जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास जरूर कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किस लेखक की आत्मकथा है। यानी कि ये आपको 4 व्यक्ति दिए गए हैं, इसमें से लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी ऑटोबायोग्राफी हमें ये बताना है। सबसे पहले महात्मा गांधी की हम बात करते हैं यहाँ पर। तो महात्मा गांधी की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये किसकी है, तो ये गांधी जी की आत्मकथा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की यहाँ बात करें तो इनकी आत्मकथा का नाम है वेटिंग फॉर अ वीज़ा। कौन सी है इनकी, वेटिंग फॉर अ वीज़ा। वेटिंग फॉर अ वीज़ा ये किसकी पुस्तक है, तो वेटिंग फॉर अ वीज़ा पुस्तक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुस्तक है। इसी के साथ जो ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है ये नेल्सन मंडेला जी की पुस्तक है। रविंद्रनाथ टैगोर की बात की जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर की आत्मकथा का नाम है माई लाइफ इन माई वर्ड्स। माई लाइफ इन माई वर्ड्स ये जो पुस्तक है ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर की बायोग्राफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा। तो इस बार जो आयोजित किए गए थे खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो इस बार ये 5वें नंबर के थे। पहली बात तो आपको याद रखनी है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये अब की बार 5वें नंबर के हुए थे और इस बार आयोजित किया गया था मध्य प्रदेश के भोपाल में। और इसी के साथ यहाँ पर जो फर्स्ट प्लेस पर आने वाला है वो है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र सबसे शीर्ष पर रहा, उसके बाद सेकंड प्लेस पर रहा हरियाणा और थर्ड पर रहा है मध्य प्रदेश। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य राष्ट्र से कोई उपाधि, यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ये उपाधि है, कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता, कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। यह कौन से अनुच्छेद में कहा गया है हमें ये बताना है। तो ये चारों आर्टिकल आपको दिए गए हैं। आर्टिकल 1 18 का 1 या 18 का 2, 18 का 3 या 18 का 4। तो भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, ये कहा गया है आर्टिकल 18 के 2 में। यहीं पर अगर हम बात करें 18 की 3 की, तो इसमें कहा गया है कि कोई भी वो व्यक्ति जो विदेशी है, क्या है भाई, विदेशी है, और विदेशी होने के साथ साथ वो व्यक्ति भारत के अंदर किसी ऐसे पद पर बैठा है जो लाभ का पद है, तो उस व्यक्ति को अगर किसी और देश से कोई भी उपाधि मिलती है तो उसके लिए उसे पहले राष्ट्रपति की परमिशन लेना अनिवार्य होगा। ये आर्टिकल 18 का 3 कहता है। और आर्टिकल 18 के 1 जो है इसमें शिक्षा संबंधी जो हमारी उपाधि होती हैं, सेना संबंधी जो उपाधि होती हैं, वो जो नागरिक हैं वो उनको ले सकते हैं। ये हमारे आर्टिकल 18 के 1 में कहा गया है। शिक्षा संबंधी और सेना संबंधी जो उपाधियां हैं या राज्य जो उपाधियां देगा उनको ग्रहण कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 18 के 1 में कहा गया है। क्लियर है। और अभी आप जानते हैं कि जब आर्टिकल हम 18 की बात करते हैं केवल, तो आर्टिकल 18 में सभी प्रकार की उपाधियों के अंत की हम क्या करते हैं, बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। लोकसभा में डैश सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। तो हमें बताना है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं उनके लिए लोकसभा में कितनी सीटें रिजर्व हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है 47, ये एकदम सही होगा। लोकसभा के अंदर एसटी के लिए कितनी सीटें हैं, तो 47 है। और वहीं अगर हम बात करें एससी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि अनुसूचित जाति की, तो उनके लिए लोकसभा में 84 सीटें क्या की गई हैं, रिजर्व की गई हैं। ये टोटल सीटें मिलाकर अगर हम देखें तो कितनी हो जाती हैं, 131 सीटें टोटल लोकसभा में रिजर्व्ड हैं, आरक्षित हैं। ये लगभग टोटल कितना, लगभग 64% ये आपका बैठेगा किसका, पूरी की पूरी लोकसभा में सीटों का इनके लिए जो रिजर्व की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध महाकाव्य शिल्पादिकारम किस भाषा में लिखा गया है। तो हमें बताना है कौन सी भाषा में लिखा गया है। ये तमिल भाषा में लिखा हुआ एक महाकाव्य है जो कि दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और ये आपसे कई बार पेपर में पूछा जाता है। तो ये जो शिल्पादिकारम है ये कौन सी भाषा में लिखा गया है, तमिल में लिखा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो रोलेक्ट एक्ट, जिसे काला कानून के नाम से भी जाना गया, किस नाम से जाना गया था इसको? काला कानून के नाम से भी जाना गया था किसको? रोलेक्ट एक्ट को। और इस ही एक्ट को बिना वकील, बिना दलील और बिना वकील का कानून कहा गया था, क्योंकि रोलेक्ट एक्ट जब पारित किया गया था तो इसमें क्या था, किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर भी उसको उठाकर जेल में डाल दिया जाता था। तो इसी एक्ट जब ये एक्ट आया था, इसी एक्ट के द्वारा दो बहुत ही फेमस व्यक्ति, एक का नाम है डॉक्टर सत्यपाल मलिक, डॉक्टर सत्यपाल मलिक, डॉक्टर सत्यपाल मलिक, और एक दूसरे व्यक्ति जिनका नाम है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। क्या नाम है? सैफुद्दीन सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों व्यक्ति को क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। जब इन दोनों व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया था तो इसी के विरोध में क्या हुआ था? 13 अप्रैल को, कब भाई? 13 अप्रैल को 1919 में 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में एक सभा चल रही थी इन्हीं को लेकर। और वहीं पर आपको पता है कि जनरल डायर के द्वारा गोलियों को बरसाने का आदेश दिया जाता है और वहीं पर फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। तो ये जो रोलेक्ट एक्ट आया था ये 1919 में आया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बताना है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की गई थी। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2015, 2016, 2017 या 2018? तो ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है ये शुरू की गई थी 2016 के अंदर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र में बताना क्या है? NaCl, Na2Cl3, NaNO3 या NH4Cl? NaCl की अगर हम यहाँ बात करें तो इसको कहते हैं हम सोडियम क्लोराइड, जिसको आप नमक भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? तो सोडियम क्लोराइड का हमारा जो सूत्र होता है वो है हमारा सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड क्या किसको कहा जाता है? NaCl को कहा जाता है। और यहीं अगर हम बात करें NaNO3 तो ये सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है NaNO3। और ये जो आपका दिया गया है यहाँ पर NH4Cl तो ये अमोनियम क्लोराइड है। ये किसका रासायनिक सूत्र है? अमोनियम क्लोराइड का। तो अमोनियम क्लोराइड को क्या कहते हैं? NH4Cl। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी। इसमें पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य ने घोल मछली जिसे गोल्ड फिश के नाम से भी जाना जाता है उसको अपने स्टेट फिश के तौर पर चुना है? तो यहाँ पर कौन से राज्य ने अपने यहाँ पर मछली को, गोल्ड फिश जो है ये जिसे घोल मछली भी कहते हैं, इसको अपनी स्टेट फिश बनाया है? तो उस राज्य का नाम है गुजरात। जी हाँ। और गुजरात के बारे में याद रखिएगा कि गुजरात भारत का सबसे बड़ा राज्य है जो कि सबसे सर्वाधिक तटीय सीमा लगाता है। तो सर्वाधिक तटीय सीमा लगाने वाला भारत का राज्य गुजरात, और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। और गुजरात में ही है गिर वन्य जीव अभ्यारण्य, बहुत फेमस है, पूछा जाता है गिर वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि यहाँ पर एशियाई बब्बर शेरों के लिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, दयानंद सरस्वती के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ, वर्धमान, नरेंद्रनाथ या फिर मूलशंकर? चलिए, तो सिद्धार्थ की अगर हम बात करें तो सिद्धार्थ जो बचपन का नाम था वो जो हमारे गौतम बुद्ध हैं, भगवान बुद्ध, तो भगवान गौतम बुद्ध के बचपन का नाम हुआ करता। तो भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या हुआ करता था? सिद्धार्थ हुआ करता था। वहीं अगर वर्धमान की बात करें तो ये भगवान महावीर स्वामी जो हैं, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। नरेंद्रनाथ की अगर बात की जाए तो नरेंद्रनाथ ये नाम किसका था? ये आपको बताना है कमेंट करके कि नरेंद्रनाथ किसके बचपन का नाम था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट ये जो दिया गया पूछा गया दयानंद सरस्वती, तो ये था, इनका बचपन का नाम था मूलशंकर। क्लियर है? तो आशा करती हूँ आपको ये क्लास समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। और इस क्लास की अगर आप चाहते हैं PDF भी मिले तो आप टेलीग्राम लिंक में जाकर टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम लिंक से, और फिर आपको वहाँ पे उसकी PDF भी मिल जाएगी। तो
तो चलिए ध्यान रखिएगा अपना और तब तक के लिए जय हिंद।